ये हमारे राजनेता कोरोना को हराने के लिए एक साथ कब आएंगे। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ आज वो दोनों नेता हैं जिन्होंने कल चैलेंज किया था और आज पूरे दिन रिपब्लिक मीडिया की टीम इनके साथ रही। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष हैं बीजेपी के। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, मेरे साथ ओपी शर्मा है, ममता काले हैं, महाबल जी हैं और सायरा शाह हलीम है। लेकिन मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी, मैं आप दोनों के पास आऊं इससे पहले मैं जा रहा हूं महाबल जी के पास, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों क्या कहेंगे। कल महाबल जी को मैं एक क्षण भी नहीं दे पाया था। मैं महाबल मिश्रा से पूछना चाहता हूं, महाबल जी आप तो वरिष्ठ राजनेता है ना, मैं आपको किसी पार्टी के एंगल से नहीं देख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उस आईने से देखना चाहता हूं कि आप एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पे यह बताएं कि क्या भारत के राजनेता क्या अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के भारत की जनता के लिए साथ आएंगे या ये तू मैं यूं ही चलती रहेगी। महाबल मिश्रा जी। ऐश्वर्या जी, ये समय मैं तू करने का नहीं है। भगवान की कृपा से कोरोना कम हुआ है, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन आज मैं वो 71 की वार के समय की भी बात, मैं फौज में था फिरोजपुर में, जिस समय सारे नेता एक होकर के और किस तरह से हम समस्या का समाधान करें, वही कोरोना के समय में आपात की स्थिति है, महामारी की स्थिति में है। सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर किस तरह से निपटा जाए उस पर बात करने की आवश्यकता थी। और कोबर छोट कहू पर अपराधा, कोई किसी से आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है। ये वक्त यह है जो कोरोना देश जानना चाहता है कोरोना से कैसे निजात मिलेगा, कैसे वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान के लोग को लगेगा, तीसरी फेज जो आ रही है उससे कैसे निपटा जाएगा, देश इसको जानना चाहती है। देश आरोप प्रत्यारोप और टूल किट के बारे में जानना नहीं चाहती है। और देश की जनता आज वो हालत में आ गया है जब परिवार के परिवार चला गया है, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगा के एक दूसरे को नीचे दिखाना मैं उचित नहीं समझता हूं। आज देश ये जानना चाहता है जो कोरोना से कैसे निजात मिले, कैसे हमारा दवा मिले, कैसे सही दाम पर आवे, थर्ड फेज आवे, उसके लिए तैयारी क्या चल रही है। तो इस पर विचार करने की बात है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आज इसी तरह से सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर सरकार को भी चाहिए था पहल करने की, जो सभी पार्टी को बुला करके एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते और सभी मिलकर काम करता। हो सकता है उसकी राय वो मानते या नहीं मानते, लेकिन देश में एक मैसेज जाता, सभी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर बैठा के प्रधानमंत्री ने, सरकार ने राय ली है, तब ये दोषारोपण से लोग ध्यान हट जाता। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, बल्कि इससे कोरोना से निजात कैसे मिले उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मनोज तिवारी जी और संजीव झा जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं और बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में, संजीव झा जी सवाल आपसे है और फिर मनोज तिवारी जी बिल्कुल आ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ बीजेपी के प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 5 प्रदेशों के डेटा निकाले। वहां पे हर जिले में, संजीव जी आवाज आ रही है ना आपको, और मैं पढ़ता हूं, वहां जो जिले हैं, और जैसे उत्तर प्रदेश में तो मैं दिल्ली के आसपास की बात करूं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद है, या अगर मैं गोरखपुर की बात करूं, या मैं बनारस की बात करूं, या मैं गाजीपुर की बात करूं, या मैं आजमगढ़ की बात करूं, तो जितने जिले हैं, जितने गांव हैं, वहां पे जितने सरकारी क्लिनिक है ना, जितने सरकारी क्लिनिक हैं, छोटे छोटे क्लिनिक हैं वहां पे, और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहां पे सरकारी क्लिनिक के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर होते हैं, जिसे हिंदी में बारात घर कहा जाता है ना, वहां पर कोविड सेंटर खुल गए हैं, है ना, वहां पर कोविड सेंटर खुल गए, वहां पे दवाई लग रही है, वहां पे जाइए, वही है, कोविन ऐप के थ्रू करिए, आपका नंबर आता है, लोकेशन आता है, वहां पे चले जाइए, और अगर कोई इमरजेंसी है, किसी की हालत खराब हो रही है तो बात अलग है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसा है कि 493 टोटल, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा संजीव जी, मेरे पास जो डेटा आया है वो ये कि 493 ऐसे क्लिनिक है जिसमें से 53 क्लोज हैं क्योंकि डॉक्टर्स छुट्टी पे हैं कोविड को लेके, और बाकी खुले हैं आपके अनुसार, यानी 443 443 खुले हैं, 440 खुले हैं, 53 बंद है 493 में से।
लेकिन इन 400 प्लस में से एक में भी कोविड का इलाज नहीं होता है, यही ठीक है ना, या मैं गलत हूं? संजीव जी बताएं। देखिए, आज ऐश्वर्य अच्छी बात यह है और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके जितने पत्रकार हैं उनके जरिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को हमने दिखाया और आपने बिल्कुल ठीक डेटा दिया कि 493 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ और लगभग 50 से 52 मोहल्ला क्लिनिक बंद है। और इस 50 से 52 बीजेपी मनोज तिवारी जी की पूरी टीम कल से बहुत मेहनत करके कहाँ कौन कौन सा बंद मोहल्ला क्लिनिक है उन पे पहुंच करके आज उन्होंने कवरेज किया। आप कह रहे हैं अब कि उस मोहल्ला क्लिनिक पे कोविड का इलाज क्यों नहीं होता। आप समझिए, आज मैंने आपके पत्रकार के जरिए भी मैंने वहाँ बताया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन बैठते हैं जो बाकी जो बीमारियां हैं उनकी इलाज करते हैं। अगर मान ली फर्ज कीजिए वहां हम कोरोना का इलाज करना शुरू कर दें, इलाज नहीं किया तो वहां मैं कह रहा हूं वैक्सीन हो के लिए लोग हैं उनको अगर कोई और बीमारी हो नहीं तो हमारे पास तो ऑलरेडी जो वैक्सीन सेंटर है वही वैक्सीन नहीं है, तो फिर वहां वैक्सीन लगाने का जरूरत क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास वैक्सीन सेंटर की कमी होती तो हम वहाँ वैक्सीन सेंटर खोलते। जब वैक्सीन सेंटर है, वैक्सीन ही नहीं है, तो हम तो कह रहे थे कि हमारे पास इतने वैक्सीन सेंटर हैं, अगर वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरे दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन सेंटर है वही वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो मोहल्ला क्लिनिक में उन तमाम लोगों का इलाज होता है जो मान लीजिए कोरोना के बाद दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम उस मोहल्ला क्लिनिक में कोरोना का इलाज शुरू कर देंगे तो दूर जाएंगे और इन्फेक्टेड होंगे। तो इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक में और कोरोना के सिवाय जो दूसरी बीमारियां हैं उनकी इलाज हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। और ऐसे में जब प्रोपेगेंडा होता है तो वो आज मैं अपने एक मोहल्ला क्लिनिक में गया, वो डॉक्टर्स बहुत डिमोटिवेट थे, कह रहे थे कि जब से ये 3 दिन से प्रचार बीजेपी के लोग कर रहे हैं हमारा पेशेंट का आउटफ्लो कम हो गया है। पहले 150 से 200 पेशेंट रोज आते थे, अब 50 से 100 पेशेंट आ रहे हैं। तो मेरा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मनोज तिवारी जी? दो नुकसान होता है, एक मनोज तिवारी जी क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मनोज तिवारी जी आपका प्रोपेगेंडा है, कह रही है आम आदमी पार्टी डिमोटिवेट होते हैं। मनोज तिवारी जी आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपका प्रोपेगेंडा है। मनोज तिवारी जी बारी है, प्रोपेगेंडा है क्या आपका नेताजी? बताएं। अब मैंने आपकी बारी है, बिल्कुल बोलिए। आप देखिए ऐश्वर्य भाई, कल आपने एक बहुत अच्छी बात कर दी। हमने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के तरफ से कि कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक, वर्ल्ड क्लास, क्या ये 3rd क्लास है? क्या ये भ्रष्ट क्लास है? क्या इसमें कोरोना का टेस्ट या वैक्सीन भी नहीं दिया जा सकता था? इतना ही हमारा प्रश्न था कि इन कोरोना काल में क्यों बंद रहे मोहल्ला क्लिनिक। हमारे संजीव भाई ने कहा मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बंद नहीं थे, आप चल के देखिए। मैं आज गया हूं, मैं 8 जगह गया हूं और हमारे साथ 3 जगह तो आपके पत्रकार भी थे, जो भी आपने रिपब्लिक का धन्यवाद उन्होंने भेजा। और मैं संजीव भाई के विधानसभा में भी गया हूं, बुराड़ी भी गया, मुखमेलपुर जो इन्हीं का विधानसभा है, और मुखमेलपुर का वो जो एकदम सुंदर चमकता हुआ अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा था, उसको देखा, उसका जंग बता रहा था कि 2-2.5 महीने से नहीं खुला है। हमारा संजीव भाई इंतजार कर रहे थे मिलन विहार में कि मनोज भाई मिलन विहार आओ। संजीव भाई, आपको हमने कल कहा था, हमें पता था कि आप कम से कम 2-4 मोहल्ला क्लिनिक तो आज रात भर में खुलवा ही लेंगे। आपने बड़ा अच्छा किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम मिलन विहार का खुल गया। लेकिन मेरे पास जो वीडियो आई है, हमने रजिस्टर का भी वीडियो मंगा लिया, जो रजिस्टर आपके यहाँ है, जो पिछले 6 दिन से कुछ भी रजिस्टर में एंट्री नहीं है, वो भी सारा वीडियो बना के रखा हूँ। रिपब्लिक भारत को दे दूंगा, मैं ट्वीट भी करूंगा। और मैं शुरू में मैं क्या कह रहा था, संजीव भाई, अगर आपने मिलन विहार का एक कहने के बाद खुलवा भी दिया तो क्या मोहल्ला क्लिनिक का मतलब सिर्फ बुराड़ी का एक मिलन विहार का क्लिनिक? पूरे दिल्ली के जो 504 का आरटीआई में रिपोर्ट है, क्या वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? मेरा सिंपल सा है, मैं कोई दिल्ली सरकार को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं तो बराबर सहयोग करके चलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये भी जान के आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे मिलन विहार में 250-300 लोगों को बुला रखे थे संजीव भाई। अरे भाई, आपका हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है,
हम आते, वहाँ की भी देख लेते, रजिस्टर भी चेक करेंगे। हम आज नहीं तो कल फिर करेंगे। हम चाहते हैं, हम तो सहयोग करना चाहते हैं। अगर संजीव भाई का मन अच्छा है तो हम कम से कम दिल्ली के 10-12 जो हम लोगों के इलाके में उनका तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहीं दूसरे जगह से बुला करके लोगों को खड़ा कराया गया, लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है, उससे फायदा क्या होगा? आपका सब्जेक्ट मनोज तिवारी जी, संजीव झा जी, रिपब्लिक के कैमरा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, रिपब्लिक के कैमरा को दिखाने के लिए जरूरी नहीं है। भारत की जनता को क्या दिख रहा है? मुझे नहीं, संजीव झा जी, भारत की जनता को आप दोनों ने बोला। एक मिनट, बोलिए। पहले आप बात कंप्लीट नहीं, पहले आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। करिए 30 सेकेंड में संजीव भाई, 30 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक हमारा इशू है, उसको काम करना चाहिए था, कोरोना में बंद था, जो कि वर्ल्ड क्लास पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। अब इन्हीं बातों के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमने जो सवाल उठाया हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, वो आपके सामने है। हमारा अभी भी प्रार्थना है, मोहल्ला क्लिनिक खोलिए, वहाँ इलाज कराइए। झूठ बोल करके दिल्ली को आप इस तरह से और परेशानी में मत डालिए। दैट्स ऑल। देखिए, संजीव झा जी बताइए ना। ऐश्वर्या, इसी चैनल पे महाबल जी आ रहा हूं, सायरा जी आ रहा हूं। इसी चैनल, हाँ बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। कल इसी चैनल पे मनोज तिवारी जी ने कहा कि पूरी दिल्ली में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला हुआ है। तब उनको मैंने आह्वान किया कि आप बुरारी, क्या चूंकि मैं विधायक हूं तो बुरारी में एक मिलन विहार कॉलोनी है, आप वहां आइए, वहां की मोहल्ला क्लिनिक को मैं दिखाता हूं, और भी मोहल्ला क्लिनिक में आपको दिखाऊंगा। अब दूसरी बात, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि 50-100 लोग आ गए थे। देखिए, रिपब्लिक टीवी बहुत बड़ा टीवी है, लोग बहुत देखते हैं, और मनोज तिवारी जी ना केवल मेरे सांसद, एक अच्छे एक्टर भी हैं, इनके अपने बहुत फैन फॉलोइंग है। तो कुछ लोग जरूर वहां आए थे मनोज जी से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। वो आपके अपने वोटर से वही है। समझ आया नहीं आया आपको? तीसरी बात नहीं, मैं आ रहा हूं एस्टर। तीसरी बात कि हमारे यहाँ बुरारी की बात करें तो बुरारी में 14 मोहल्ला क्लिनिक है। मनोज जी की जानकारी नहीं होगी, 3 मोहल्ला क्लिनिक हमारे जरूर बंद है, चूंकि उस 3 मोहल्ला क्लिनिक में हमारे पास डॉक्टर्स जो पहले पॉजिटिव हो चुके थे, उसके कारण वो जो नहीं आ पाए हैं, इनसे कारण बंद है। बाकी 11 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपके, चलो हम पे विश्वास मत कीजिए, आपके रिपब्लिक टीवी के पत्रकार वहां गए थे, उन्होंने सारे जो ये रजिस्टर मंगाया है वो 7 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने का रजिस्टर, आई होप कि वो चेक करी होंगी। और नहीं तो मैं कल फिर रख लीजिए, मैं अपने 11 के 11 मोहल्ला क्लिनिक के 1 महीने का आपको रजिस्टर में दिखा देता हूं कि किस तरह से लोग वहां पे आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मनोज जी केवल साथ ही नहीं, आपकी इस बार आरएनडी थोड़ी कमजोर थी। 52 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद है, आपको 52 जगह जाना चाहिए था। बुरारी में भी आप एक ही जगह गए, बुरारी में 2 और मोहल्ला क्लिनिक बंद था। तो इसका मतलब आपके कार्यकर्ता या आपके लोगों ने ठीक से आरएनडी नहीं किया, तो वहां भी चले जाते। ये अच्छी बात है कि इसी बहाने मोहल्ला क्लिनिक गए, मोहल्ला क्लिनिक चर्चा में आया, और मोहल्ला क्लिनिक के देश को बताया हमने कि किस तरह के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है। आपको पत्रकार विस्तार से हमने दिखाया कि हमारे क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड बैठे हुए हैं, फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन बैठे हुए हैं। 200 से ज्यादा तरह की टेस्ट उस मोहल्ला क्लिनिक में हो रही है। तो जब ये मनोज जी कहते हैं 3rd क्लास मोहल्ला क्लिनिक, तो 3rd क्लास सरकार को नहीं कर रहे हैं। वहां डॉक्टर बैठ रहा है, वहां फार्मासिस्ट बैठ रहा है, वहां लैब टेक्नीशियन बैठ रहा है। और समझिए कितना रिस्क लेता है कि एक आदमी जब बुखार में आता है तो कोरोना में भी बुखार होता है और मलेरिया में भी बुखार होता है। तो जब मलेरिया की इलाज कर रहा था उसका रिस्क है। तो इसको इस तरह से डिमोटिवेट नहीं कीजिए कि आगे से वो काम ना हो। देखिए, राजनीति हमारे आपके बीच है, खूब तुतु में कर लीजिए, खूब हमें अब पर आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, लेकिन ये जो फ्रंट लाइन वर्कर है, ये जो हेल्थ वर्कर है, इनको इस तरह से राजनीति में घसीटेंगे अगर, तो वो डिमोटिवेट होगा। मैं ये मानता हूं कि ना केवल बुरारी में बल्कि पूरे दिल्ली में लगभग 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहा है। तो कल जो आपने कहा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बंद है, वो आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मोहल्ला करके रखे हैं। छोटी सी मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अरे मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबसे, ओपी शर्मा जी, ममता कालिंदी सुन रही हैं आपसे भी है। उससे पहले मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मेरे पास एक ब्रेकिंग, नहीं आप करिएगा मेरे से शिकायत।